नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉन स्टॉप मैथ पर। आज हम करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन की सेकंड क्लास। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं लगाई, पहले वो फर्स्ट क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे समझ नहीं आएगी। आपका बेसिक क्लियर होना लाजमी है। बेसिक अगर नहीं क्लियर होता तो हमें कंसेप्ट नहीं क्लियर होते तो आगे प्रॉब्लम आती है। तो पहले आप बेसिक जरूर क्लियर कर लेना। अब सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब सेकंड क्लास का फर्स्ट सम देखिए, ये वाला सम है जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अब इसमें बोला गया है हमारे पास लिक्विड है, टोटल वेट क्या है उसका 9 लीटर है। उसमें एसिडिक है, जो एसिडिक लिक्विड है वो कितना है 50%। जो हमारे पास टोटल लिक्विड है वो कितना है, लीटर में देखा जाए तो 9 लीटर है। उसमें एसिडिक नेचर वाला लिक्विड है जो 50% है। तो पानी कितना हो गया, कोई भी चीज है खुद में 100% होती है, तो 50% एसिडिक है तो 50% ही पानी हो गया। बट अब नया हमें चाहिए, उसमें कह रहा है वो पानी मिलाए तो एसिडिक नेचर कितना रह जाए 30%। नए लिक्विड में एसिडिक नेचर 30% रह जाए और पानी कितना हो जाए 70%। हमें ये वाला सम सॉल्व करना है। समझाया कि पहले एक लिक्विड है, उसमें में एसिडिक नेचर कितना है 50%, तो पानी भी कितना होगा 50% ही होगा। अब उसमें पानी मिला दिया जाए। जब पानी मिलाते हैं तो किसी भी लिक्विड में, एसिडिक लिक्विड में, तो एसिडिक कम हो जाता है, तो पानी मिलाएंगे तो एसिडिक नेचर कितना रहना चाहिए 30% और पानी कितना हो जाएगा 70%। अब रेशो बना लीजिए। यहां से रेशो क्या आएगी 1:1, यहां से क्या आएगी 3:7। बाकी को मैं रब कर रहा हूं, देखिए। अब पहले जो अनुपात था वो क्या था हमारे पास 1:1 और नया अनुपात कितना चाहिए 3:7। पहले 1:1 था, 3:7 चाहिए। क्लियर। अब इस सवाल को ही समझना है आपने। अब आपको बोला क्या गया है कि जो एसिडिक लिक्विड था उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना, वो तो सेम रहा है। आपका जो एसिडिक नेचर था वो सेम रहा है। आपने मिलाया किसको है, पानी को, तो आप पानी में ही चेंज करोगे। आपने मिलाया किसको है, पानी को, तो पानी में ही चेंज आएगा। ये वाला सेम रहा है तो इसको इक्वल कर लो। इसको इक्वल मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू, तो यहाँ भी 3 करोगे, यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब मान लीजिए ये देखिए एसिडिक 3 से 3 रहा, पानी 3 से कितना हो गया 7। कितने यूनिट मिलाया, 4 यूनिट मिला लिया जी। कितने यूनिट मिलाया हमने, 4 यूनिट पानी मिलाना पड़ा। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे पता लगेगी, पहले टोटल यूनिट कितनी थी 6 यूनिट। 6 यूनिट कितने के इक्वल था 9 लीटर के। टोटल वजन कितना दिया था 9 लीटर। 6 यूनिट 9 लीटर है तो 1 यूनिट क्या आ जाएगी 9/6। आपको निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू, तो गुना में 4, 2 से कट करोगे 2 आ जाएगा, 3 से यहाँ पे कट किया 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको बोला है, ये भी सम है जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया था। यदि 3% नमक वाले 5 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत क्या है। टोटल 5 लीटर घोल है, 5 लीटर को मैं 5000 ml लिख लेता हूं तो कोई गलत नहीं होगा। अगर मैं 5 लीटर को 5000 ml लिख लूं तो कोई गलत नहीं होगा। उसमें 3% नमक है, तो 5000 का 3% कितना होगा 150। नमक कितना है 150 ग्राम। नमक कितना है 150 ग्राम। अब जब पानी वाष्पित हुआ 2 लीटर तो ओनली पानी ही गया, ऊपर सिर्फ पानी ही गया। टोटल कितना रह गया, टोटल पहले 5 लीटर था तो 2 लीटर पानी चला गया, टोटल कितना रह गया 3000 लीटर रह गया। इसमें से नमक उतना ही है, नमक कितना है 150 ही है। नमक कितना है 150, टोटल कितना है 3000। अब प्रतिशत आपको बताना है, गुना में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 से काटा तो 5%। आपका राइट आंसर क्या आएगा 5% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे सवाल देखिए, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात, ठीक है, ये कोई पेग बना रहा है, उसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है 5:4। अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है 5:4। अब मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिलाया क्या जा रहा है, सिर्फ पानी मिलाया जाता है। कितना मिलाया गया 9 लीटर, तो नया अनुपात है जो 4:5 हो जाता है। अब आपको वही चीज समझनी है, हमने मिलाया सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी मिलाया है, अल्कोहल में कोई भी चेंज नहीं किया हमने, ना अल्कोहल निकाला है ना ही अल्कोहल डाला है, तो अल्कोहल की वैल्यू इक्वल होगी। अल्कोहल की वैल्यू क्या होगी इक्वल ही रहेगी।
तो अल्कोहल की वैल्यू को इक्वल करेंगे तो देखिए अब इनका क्या करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से कर दो। ऊपर 4 से किया, जहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 16 हो, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया। क्लियर, ये चीज समझा गई होगी। अल्कोहल पहले भी 20 था यूनिट, अब भी 20 यूनिट है, बट पानी पहले 16 था 25 हो गया, कितने यूनिट इंक्रीज हुआ 9 यूनिट। बट हमें लीटर में भी 9 लीटर, तो हम यहां से कह सकते हैं 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर है, 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर। आपको बताना था अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अल्कोहल की मात्रा है जी 20 यूनिट, कितनी है 20 यूनिट, तो 20 लीटर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा 20 लीटर, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब हम आगे सवाल पे चलते हैं। आगे सवाल क्या दिया हुआ है आपको, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 9:2 है। रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है 9:2 है। मिश्रण में 20 किलो रेत आपको दी हुई है 20 केजी मिलाई जाती है और सीमेंट 10 केजी मिलाया जाता है। नया अनुपात क्या होगा 4:1। आपको बतानी है मिश्रण में सीमेंट की मात्रा कितनी थी। सीमेंट की मात्रा क्या थी 9 यूनिट। क्लियर है जी। तो आप इसको 9x 2x भी ले सकते हो, इसमें 20 मिलाई यूनिट, इसमें 10, तो नया अनुपात क्या आ गया 4:1 आ गया। क्या आ गया जी 4:1 आ गया। यहां से देखिए 9x + 20 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 8x + 40, x इधर माइनस हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई 20 यूनिट। x की वैल्यू क्या आई आपकी 20 यूनिट। समझाया जी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इधर आके माइनस होगा, 20 उधर जाके हो जाएगा। अब x की यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 यूनिट आ गई। तो आपको बतानी थी सीमेंट की मात्रा। तो सीमेंट की मात्रा क्रम में कितनी थी 2 यूनिट। क्रम में कितनी थी सीमेंट की मात्रा 2 यूनिट थी। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ चुकी है x की, तो 2 यूनिट कितना आ जाएगा जी 40 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका, राइट आंसर आपका 40 आ जाएगा। अब आगे सवाल देखिए, आईबीपीएस का सम है। एक मिश्रण के 25 लीटर में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है 1:4 है। अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, टोटल घोल कितना है 25 लीटर का। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिलाया क्या जा रहा है 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत होगा। अब देखिए नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, इस चीज को समझ गए। पहले अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या था 1:4, टोटल कितना 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके इक्वल था 5 लीटर 25 लीटर के, तो 1 यूनिट किसका आया 5 लीटर। तो मान लेते हैं अल्कोहल कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 20। समझाया। अब नया देखिए टोटल कितना था 25, 5 और प्लस कर लिया, नया मिश्रण कितना हो गया 30 लीटर। अल्कोहल कितना है उसमें 5 लीटर, तो 5/30 क्या आ जाएगा 1/6। 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3, जहां हम लिखेंगे 16.66%। अगर नहीं समझा है तो मल्टीप्लाई में 100 लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपने परसेंटेज में किया होगा 1/6 की वैल्यू क्या होती है, समझाया ना। पहले आप अनुपात दिया हुआ आपको 1:4 दिया था, टोटल 25 लीटर, तो 5 यूनिट 25 है, 1 यूनिट 5 के इक्वल आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हुई, 4 यूनिट की 20। तो हम इसमें कह सकते हैं अल्कोहल कितना है 5 लीटर। इंक्रीज क्या किया था मिश्रण में, सिर्फ पानी किया था। टोटल पहले 25 लीटर था, तो अब कितना हो गया 30 लीटर हो गया। तो अल्कोहल कितना है 5/30 गुना में 100। अगला सवाल देखिए, एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया सवाल है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है 2:3, मिल्क और वाटर 2:3 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात क्या 2:। अब देखिए मिलाया क्या जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। दूध मिलाया जा रहा है मतलब क्या है, पानी की मात्रा सेम करनी होगी आपको, पानी की मात्रा सेम। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, जिसको मिलाया जाता है उसको देखोगे, दूसरा क्या सेम करोगे। पानी में तो आपने छेड़छाड़ नहीं की ना, तो पानी आपका सेम रहेगा। पानी सेम रहेगा तो यहां भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ गया 6। समझाया जी। अब क्या हो गया आपके पास 3
6 आ जाएगा। अब आपको बताना क्या है, प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया जाता है। ठीक है जी, अब देखिए दूध कितना मिलाया गया है, 4 यूनिट ही मिलाया गया ना। दूध कितने यूनिट मिलाया गया, 2 से 6 हुआ 4 यूनिट। प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 5 यूनिट। दूध मिलाया गया 4 यूनिट, प्रारंभिक मिश्रण क्या था, 5 यूनिट। प्रारंभिक मिश्रण के अकॉर्डिंग बताना था दूध कितना मिलाया गया, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो पता ही है 80% आता है, 5 से कट करेंगे 20, 20 गुना 4 80% हमारा राइट आंसर आ जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए, एसबीआई क्लर्क 2019 में पूछा गया था 85 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है, 11:6 है। अल्कोहल और वाटर टोटल कितना है, 85 लीटर। अब ये कह रहा है तो अनुपात 5:3 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। 5:3 मिलाना है, कितना पानी, देखिए पानी मिलाना है, अल्कोहल को सेम करोगे आप, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। नीचे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 55 हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग कितने यूनिट मिलेगा पानी, 30 से 33 हुआ, 3 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। अब 3 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 3 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब देखिए पहले टोटल क्या थी, 85 लीटर, टोटल यूनिट क्या है, 55 और 30, 85 यूनिट 85 लीटर के इक्वल है, तो 1 यूनिट 1 लीटर के इक्वल हो जाएगी। आपने मिलाना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट क्या होगा, 3 लीटर के इक्वल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 3 लीटर आपका राइट आंसर आएगा ये। उसके बाद आगे वाला सवाल देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, 40% पेट्रोल वाले पेट्रोल और इथेनॉल के 13 लीटर मिश्रण में 40% पेट्रोल है और इथेनॉल कितना है, 60%। यहां से अनुपात बनाओगे, इनका अनुपात कितना है, 2:3। क्लियर है। टोटल मिश्रण आपको दिया गया है 13 लीटर है, तो 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में इथेनॉल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, परिणामी मिश्रण में इथेनॉल का आपको क्या पता करना, प्रतिशत ज्ञात करना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन रिजल्टिंग। अब देखिए 3 लीटर जब पेट्रोल मिलाया गया, टोटल पहले क्या था, 13 लीटर था। टोटल पहले क्या था, 13 लीटर के मिश्रण में 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया गया। 13 लीटर था, तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 13 लीटर थी। 5 यूनिट की वैल्यू क्या थी, ये आपकी 13 लीटर थी। यहां से देखिए 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 13/5। तो यहां से सॉल्व करोगे आप, क्या आ जाएगा जी, 5 दूनी 10, 2.6। तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 2.6 है, तो 2 की कितनी होगी, 5.2 हो जाएगी। क्लियर है। और इथेनॉल कितना हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। अब इस चीज को समझिए, पहले आपके पास इथेनॉल कितना था, उसमें 7.8 था और पेट्रोल कितना था, 5.2। अब उसने क्या किया, शुद्ध पेट्रोल मिला दिया, शुद्ध पेट्रोल मिला दिया, 3 लीटर मिला दिया। अब टोटल कितना हो जाएगा, पहले टोटल 13 था, 3 लीटर पेट्रोल और मिलाया, टोटल मिश्रण कितना हो गया, 16 लीटर। इथेनॉल में तो कोई चेंज नहीं आया ना, इथेनॉल में कोई भी चेंज नहीं आया, तो इथेनॉल उतना ही रह जाएगा, कितना, 7.8 इंटू 100। इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कट गया। अब इसको 2 से कट करोगे तो आपका आएगा जी 8, 2 से कट करोगे 39। तो आपका आंसर आ गया, 2 से कट करोगे 4, 2 से कट करोगे 5, 39 गुना 5 195/4, 195/4। अब 195 को 4 से डिवाइड करोगे आप, 195 को 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16, 3, 8 चौके 32, 3, 7 चौके 28, तो मतलब 48.75 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 48.75। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, दूध और पानी के मिश्रण का माप 60 लीटर है। ठीक है जी, इसमें 10% पानी है, 10% पानी है, तो दूध कितना हुआ, 90% हुआ। टोटल कोई भी चीज 100% होती है, दूध कितना हो जाएगा, 90%, पानी कितना है, 10%। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, 25% पानी हो जाए, तो 25 होगा, तो दूध कितना होगा, 75, पानी 25। इनका अनुपात बना लो,
तो ऊपर अनुपात आपके पास बना 9:1, यहां से बना 3:1। अब समझिए इस चीज को, आपके पास पहले दूध और पानी का अनुपात क्या था 9:1, आपको चाहिए क्या 3:1। तो कितने यूनिट मिलाना होगा, मिलाना आपने पानी है तो दूध को सेम करोगे, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 करना है, 3 से गुना, इधर भी 3 से, ठीक है। दूध आपका सेम हो गया 9 यूनिट, यहाँ पर कितना हो गया 1 से 3 हुआ, मतलब 2 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा, 2 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल कितने यूनिट है आपके पास 10 यूनिट। 10 यूनिट किसके इक्वल है जी 60 लीटर के। 10 यूनिट किसके है, 1 यूनिट किसके आ जाएगी 6 लीटर के। 2 यूनिट मिलाना है तो मतलब 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। आपको कितना पानी मिलाना पड़ेगा जी, इसमें 12 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। उसके बाद आगे वाला सम देखते हैं। 25 लीटर मिश्रण में 30% सेपरेट और शेष पानी है। स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट 30% है तो पानी कितना है 70%, ठीक है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में सेपरेट का प्रतिशत। अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा, पहले 25 था, 5 और मिल गया, टोटल मिश्रण तो हमारा हो जाएगा 30 लीटर। अब पहले वाले में सेपरेट की मात्रा आपको पता करनी है, यहां से रेशो बना लो, कितनी हो जाएगी 7:3 हो जाएगी, 3:7, क्लियर है जी। अब पहले वाले में सेपरेट की रेशियो आपको दे दी गई है 3:7 है, टोटल 25 लीटर है। तो आप क्या करोगे, यहां पर 7×3 10 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू 2.5 है। सेपरेट कितना था 3 यूनिट है, मतलब 7.5, तो अब भी 7.5 ही रहेगा, 7.5 ही रहेगा। तो अब देखिए मिश्रण कितना हो गया, अब 30 लीटर हो गया इंटू 100, यहां से कट किया 4, 4 से कट किया 25, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा 25% हमारा सही उत्तर आ जाएगा इसका। उसके बाद आगे देखते हैं सवाल, एनटीपीसी का है 2022 का। 38% चीनी के घोल में 90 ml में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 17.1 चीनी का घोल बन जाए, ठीक है जी। आपको क्या बोला गया है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द 90 ml। तो टोटल कितना है, पहले 38% शुगर थी, शुगर और वाटर, शुगर 38% है तो पानी कितना है 62%, कोई भी चीज 100% होती है। अब दूसरा क्या कह रहा है वो, अब शुगर हमें कितनी चाहिए, पानी मिलाना है, पानी मिलाना है, शुगर कितनी चाहिए हमें 171, 17.1 चाहिए, तो पानी कितना रह जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे 100 में से, 100 में से करोगे तो क्या आ जाएगा 82 पॉइंट, क्लियर है। अब इसकी रेशो बनाते हैं, यहां से रेशो क्या बन जाएगी 19:31, यहां से रेशो क्या बन जाएगी, इसका पॉइंट हटेगा और कुछ नहीं बनेगा, इसका पॉइंट हटा दिया, इसका भी पॉइंट हटा दिया। अब देखिए आपके पास जो रेशो बनी है ना, आपको क्या करना है, इसमें आपको मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। पानी मिलाना है मतलब ये वाली वैल्यू आपकी सेम है, पानी मिलाना है, वैल्यू किसकी सेम है, शुगर की वैल्यू सेम रहेगी। सेम कैसे होगी, यहाँ पे 171 है, यहाँ पे 171 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, 9 से किया तो 287 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कितना हो गया 171। अब इस चीज को समझना, नई रेशो हमारे पास आ गई, यहाँ पे पजल मत होना, नई रेशो क्या आ गई 171 और 287 है। अब देखिए पानी कितने यूनिट मिलाया गया, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप डिफरेंस निकाल लोगे, क्लियर है जी। आप क्या निकाल, सॉरी 289 से मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ पे 19 था, 289 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ लोगे आप, कितने यूनिट मिलाया गया 8 to 9 माइनस 289, तो आपका 0, 12 में से 8 थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी, कितना था 31 था, हाँ सॉरी गलत लिख दिया, 289 नहीं 279, कितना था 279, तो 5 5, तो 550 यूनिट कितना मिलाया गया 550 यूनिट। अब इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 171 प्लस 279 कितना हो जाएगा 10 11 14 15 11 450। अब देखिए पहले अगर 450 यूनिट की वैल्यू आपको 90 ml दी हुई है, पहले तो टोटल सोल्यूशन क्या था
450 यूनिट। अब मिलाया कितना गया उसमें 550 यूनिट। यूनिट की रेशो आ जाएगी, यहां से रेशो कट कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास 9 11 आ जाएगा। मान लीजिए पहले 9 यूनिट था तो अब 11 यूनिट मिलाना पड़ेगा। 9 यूनिट था तो मिलाना कितना पड़ेगा 11 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू 90 ml है, 9 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 110 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक बर्तन से दूध के नमूने में 4% पानी है। बर्तन के 8 लीटर दूध में पानी की मात्रा 2% कम करने के लिए कितनी मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, इसमें 4% पानी है दूध के नमूने में, तो मिल्क और वाटर 4% पानी है तो दूध कितना रह गया 96। यहां से रेशो कट करोगे तो 24:1 आ जाए। दूध और पानी का अनुपात कितना है 24:1 है। अब उसने बोला है तो कितने दूध की मात्रा मिलाई जानी चाहिए, अनुपात कितना हो जाए 2:1 हो जाए। 2 अनुपात क्या हो गया 2 और 98, तो यहां से हम लिख लेंगे सीधा 49:1 आ जाएगा। अब देखिए मिलाना क्या है आपको, दूध पानी की मात्रा तो सेम है, यहां से देखिए दूध कितने यूनिट मिला रहे हो, पानी की मात्रा हमारी एक्चुअली सेम हो चुकी है तो 25 यूनिट दूध मिला रहे हो। अब 25 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, अब देखिए यहाँ पे 25 यूनिट ही बन रहा है ना, पहले दूध की मात्रा कितनी दी हुई है हमें 8 लीटर, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 लीटर, तो हमें अब भी 25 यूनिट ही मिलाना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 लीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखिए, एक बर्तन में 7:3 में दूध और पानी है, मिल्क और वाटर 7:3 में है। यदि मिश्रण में 50 लीटर दूध मिलाया जाता है, यदि मिश्रण में 50 लीटर दूध मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 80% हो जाता है। दूध परिणामी मिश्रण में 80% होना मतलब 80% दूध होगा 20% पानी, तो 4:1 हो जाता है। अब देखिए मिलाया क्या गया आपसे दूध, तो पानी की मात्रा इक्वल कर लोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब कितने यूनिट दूध मिला दिया 5 यूनिट, परंतु वो कह रहा है 50 लीटर, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 50 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 10 लीटर आएगी। आपको बताना था प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी के बीच अंतर ज्ञात करना था। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 लीटर आ गई, पहले अंतर कितना था 4 यूनिट का, तो 4 यूनिट किसके आ जाएगा 40 लीटर के इक्वल आ जाएगा। आपका 4 यूनिट किसके इक्वल आएगा 40 लीटर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है जी, ये हमारी मिक्सर एंड एलिगेशन की सेकंड क्लास थी। कल मिलेंगे हम थर्ड क्लास में। थैंक यू।